आपकी टीम हर जगह है। घर में हस्बैंड वाइफ टीम, मदर फादर वाइफ, बच्चे टीम, बच्चों के साथ पेरेंट्स टीम। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे पास हो, दूसरे के पास कुछ ना हो। जैसे आपकी एक बाजार में एक दुकान है और आपका कोई जरिया जहाँ से आपको सस्ता माल मिल रहा है, और दूसरे आपके बहुत सारे लोग हैं, नहीं है उनके पास वो कैपेसिटी, नहीं वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते, नहीं वो बड़े शहर जाके ले सकते, वो छोटे डीलर से माल ले रहे हैं। जब आपने अवेयर हो गए, देन फ्रॉम इनसाइड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम मेकिंग समवेयर मिस्टेक। ईगो खत्म हो गया, अवेयर हो गया, आपका इंटेलेक्ट बढ़ गया, आपके इमोशंस आ गए, आपका लव आ गया, क्योंकि आप अवेयर हो गए गलती मेरी हो सकती। दूसरे से जाके कहना कि गलती मेरी है, बहुत ही मुश्किल काम है। बोलना बहुत आसान है, बहुत ही मुश्किल काम है। जिंदगी में अगर ये अल्फाज का इस्तेमाल करना आप सीख गए, मैं बता रहा हूं, पीपल विल लव यू। लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके कजिन्स, दे विल लव यू लाइक एनीथिंग। अगर आपने एक हैबिट डाल दी, वो ये है एक्नॉलेजमेंट। आदाब। ऋग्वेद में है, बहुत ही अच्छा एक श्लोक है ऋग्वेद में, कि अगर आपका मन, दिमाग, दिल हार्ट और आपका रेजोल्यूशन अगर ये हार्मोनी में है, तीनों चीज, तो आप कोई भी काम इस दुनिया में कर सकते हैं। ये ऋग्वेद का है। इस कुरान शरीफ में आले इमरान में एक आयत है कि जो शख्स बहुत ज्यादा गजब का गुस्सा आने पर अपने उस गुस्से को बंद कर दे, ढक दे और आफियत दे, माफ कर दे, जिसकी वजह से उस गलती की वजह से उसको गुस्सा आया है, तो युहब्बुल मोहसिनीन, रब, ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह उस एहसान करने वाले से बेहद मोहब्बत करता है। अब ये दो बड़ी किताबों से आज मैंने रेफरेंस लिया। उसकी वजह ये थी कि आज जिस बात पे ये ट्रेनिंग सेशन है, वो ट्रेनिंग सेशन इस बात पे है टू हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम्स। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात चल रही है वो है कि हमारी टीम्स कमजोर हो रही हैं। टीम्स कैसे कमजोर हो रही है? टीम्स का मतलब, टीम्स इज नॉट ओनली, हमारे दिमाग में जब टीम्स की बात करते हैं तो एक ही बात आती है, वो आती है कोई खिलाड़ियों का जमघट्टा, 10-12 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी। आपकी टीम हर जगह है। घर में हस्बैंड वाइफ टीम, मदर फादर वाइफ सिस्टर्स, बच्चे टीम, बच्चों के साथ पेरेंट्स टीम, ऑफिस में सेल्स के लोग एक साथ टीम, पूरा ऑफिस के लोग एक साथ टीम। तो आज के दौर में टीम करना एक छोटा सा चैलेंज बन गया है। उसी की वजह है कि आजकल आप देखते हैं कि लोग जल्दी अपना जॉब छोड़ते हैं और डाइवोर्स, तलाक का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रीजन है कि हमारी टीम्स का कमजोर होना। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और बताता हूं कि हमारी टीम्स कमजोर क्यों हुई। रीजन, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द रीजन और फिर हम समझेंगे, वील गो टू द ट्रेनिंग ऑफ टीम बिल्डिंग। देखिए, आप सब एक चीज को सबने देखी होगी, घोड़ा गाड़ी, तांगा, और आप सबने देखा होगा किसान को बैल से हल चलाना खेत में, दो सबने देखा है, राइट? अब जब आप दिन भर बैल को या तांगे को यूज करते हैं तो कभी कभी आप उसे, शायद उसे प्यासा हो, आप पानी टाइम पे नहीं देते, कभी कभी आप उसे ओवर एक्सर्ट कर देते हैं, तांगे वाला ज्यादा लोग बिठा लेता है। किसान सोचता है बादल हो रहे हैं, मैं आज काम खत्म कर लूं, तो शायद 1-8 घंटा वो ज्यादा काम कर लेता है, ठीक है ना? तो आपने उससे, अपने जानवर से, या जो भी आपका जरिया था, घोड़ा था, बैल था, उससे आपने ज्यादा काम लिया आज, ठीक है? अब आपने शाम को जब आपका काम पूरा हो गया, तो आपने उसे आजाद कर दिया। क्या वो बैल आपको छोड़ के चला जाता है? क्या वो घोड़ा आपको छोड़ के चला? आप आजाद करके छोड़ दीजिए, फ्री। हम बहुत बार, क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर फैमिली से हूं, हमने, आप छोड़ दीजिए अपने बैल को, आजाद कर दीजिए, आप घोड़े को आजाद कर दीजिए, वो आपके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। इतनी तकलीफ देने के बाद भी पूरा दिन, वजह क्या है? व्हाट्स द रीजन? रीजन इज लव, एम्पैथी, अटैचमेंट, ट्रस्ट, ये वजह है। अब मैंने आपसे कहा कि टीम्स हमारी कमजोर हो रही हैं। कमजोर होने की वजह ये है, देखिए, अब तो एक जिक्र मैंने जो अभी किया वो किया ट्रस्ट, लव, एम्पैथी का। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, उससे भी बड़ी वजह है, जो हमारे बुजुर्गों में नहीं थी, पुराने लोगों में नहीं थी, वो है कि हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए। देखिए, सेल्फिश होना बहुत
नेचुरल है। सेल्फिश हर आदमी होता है, बच्चे को भूख लगती है, माँ के पास जाता है, नहीं दिन भर परवाह नहीं करता माँ कहाँ है, भूख लगी, सेल्फिश है। सेल्फिश होना कोई बड़ी बात नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत बड़ी बात है। अब आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। आप 2 या 3 रोटी अपने आंगन में छोड़ दीजिए, कौवा आएगा, चिड़िया आएगी, अपने हिस्से की उतनी रोटी लेगी, उड़ जाएगी। कोशिश नहीं करेगी कि एक रोटी अगर उसने बीक में दाब ली तो दूसरी रोटी पंजे में पकड़ ले। दे आर सेल्फिश बट दे आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम अभी क्या हो गई है, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे पास हो, दूसरे के पास कुछ ना हो। जैसे आपकी बाजार में एक दुकान है और आपका कोई जरिया जहां से आपको सस्ता माल मिल रहा है, और दूसरे आपके बहुत सारे लोग हैं, नहीं है उनके पास वो कैपेसिटी, नहीं वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते, नहीं वो बड़े शहर जाके ले सकते हैं, वो छोटे डीलर से माल ले रहे हैं। आप कोशिश ये करोगे उनकी दुकान बंद करा दो, जबकि आपका सब कुछ आसानी से हो रहा है। लेकिन आप माल वो अगर फॉर एग्जांपल वो एक्स में बेच रहा है तो आप x-1 करके बेचने की कोशिश करोगे कि वो कस्टमर पूरे आपके हैं। दिस इज सेल्फ सेंटर्ड होना। मैंने आपको दोनों वजूहात समझा दी। टीम्स अच्छी क्यों नहीं बन रही? 2 चीज हमारी जो मिस हो रही है, एक हमारा मिस हो रहा है लव, ट्रस्ट, अफेक्शन, एम्पैथी, और दूसरा हम है सेल्फ सेंटर्ड। तो मैं पहले आपको समझाता हूं कि टीम्स, किस चीज को टीम्स कहते हैं। आप पहले समझ लीजिए टीम के हिस्से क्या है, ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे कि टीम्स कितने तरीके की होती हैं, क्या चीजें करने से आप उससे बाहर नहीं आ सकते उस मुश्किल से, और क्या करने से आप एक बेहतरीन अपने घर में हार्मोनियस, अपने वर्क प्लेस में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप एक बहुत अच्छी हार्मोनियस जिंदगी गुजार सकते हैं, बहुत अच्छी टीमिंग करके। तो देखिए, टीम्स जो है, जिस तरह गाड़ी कुछ पहियों में चलती है, दो चीज, कोई भी चीज को चलाते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी 2 चीजों के ऊपर चलती है। पहली चीज है इंजन 1, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड। हमारी जिंदगी में हर चीज का एक रिजल्ट आना चाहिए। खाना बना रहे हो, रोटी, आटा गूंदा, रोटी बनी, एक रिजल्ट, ठीक है? आपने कपड़े पहने, आप अच्छे गुड लुकिंग, एक रिजल्ट। एक तो हमारी जिंदगी चल रही है रिजल्ट में। दूसरा हमारा इंजन है, वो है रिलेशनशिप, कि हर रिजल्ट के साथ एक चीज जो एसोसिएटेड है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप और रिजल्ट, अब हम इन 2 चीजों के बीच में चल रहे हैं। इन दोनों के बैलेंस में अगर आपकी कोई गड़बड़ी होती है, आपकी टीम खत्म हो जाती है। देखिए, अब रिजल्ट्स में क्या आ गया? टारगेट्स, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस। रिलेशनशिप में क्या आ गया? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशंस। अब आप करते क्या हो ऑफिस में या घर में, जब आप बहुत ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हो, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की तरफ जाते हो, तो आप क्या लूज कर जाते हो? वो लूज कर जाते हो रिस्पेक्ट, इमोशंस, ट्रस्ट, ठीक? तो इससे आपका बैलेंस आ जाता है। एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बच्चे को बहुत ज्यादा टारगेट दे रहे हो, तो 99% ही लाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक? रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए, व्हाट यू लूज इज रिलेशनशिप। हो सकता है वो बच्चा, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, या वो थक जाता है, तो आपने क्या किया? इमोशंस नहीं उसको डेवलप की। उससे नहीं कहा कि बेटा ठीक है 98 भी ठीक है, हमें जिंदगी गुजारना है, जरूरी नहीं है कि यहीं पहुंचोगे तो जिंदगी गुजरोगे, एक मंजिल नीचे भी गुजर सकती है, राइट? अगर उसकी कैपेसिटी में नहीं है तो आपको क्या करना है? अच्छी टीमिंग अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, दोनों चीज का एक बैलेंस करना है, राइट? सो हमारी जिंदगी दो चीजों पे, अब हमारी टीम का जो है पाए है, जिन 2 चीजों के ऊपर, हमारी चीजों पर हम टिके हुए हैं टीम बनाने के लिए, वो है रिजल्ट्स एंड रिलेशनशिप। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने टाइप्स की टीम्स होती हैं, और ये वो टीम्स बताने से पहले मैं आपको बताता हूं। इफ वन इंजन फेल्स, द व्हीकल कैन नॉट मूव, नो मैटर हाउ गुड द आउटर इंजन इज। मतलब अगर एक चीज को आपने कस के पकड़ लिया तो दूसरी चीज आपसे स्लिप हो जाएगी। आपको दोनों का बैलेंस ही रखना है। Life just like a team runs on 2 engines, result and relationship. If one engine fails, the journey become difficult. तो हमारी स्मूथ हार्मोनियस जर्नी के लिए हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, अब हम इस बात को समझ गए कि 2 टीम्स के लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, चेसिस और इंजन क्या है, आप समझ गए कि रिजल्ट्स और रिलेशनशिप। अब आपको अपनी जिंदगी में दोनों चीजें, बोथ द थिंग्स you have to take together, results also and relationship हो गए। घर भी है, ऑफिस है, कॉलोनी है, पार्क है, जॉगिंग एरिया है, स्पोर्ट्स है,
ये दोनों चीजें हमारे साथ जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि टीम्स में किस तरीके की टीम्स होती है और गड़बड़ कहां से पैदा होती है, क्यों आप अच्छी टीम नहीं बन पाते। सबसे पहले जो आपकी टीम होती है वो होती है कॉन्फ्लिक्ट टीम। कॉन्फ्लिक्ट टीम का नतीजा ये होता है कि रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते और आपका रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं होती। इसकी वजह यह होती है कि यू आर ऑलवेज इन स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है, आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आपका क्या हो रहा है कि आपके रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे और आपके रिलेशनशिप भी लो है। तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट टीम। दूसरी टीम जो होती है ये थोड़ी बेहतर है कॉन्फ्लिक्ट टीम से, विच इज कंफर्ट टीम। ये एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मिलती है, सॉरी टू से हमारी आदत में है और हमें उसे सुधारना चाहिए, और स्पेशली छोटे शहरों में बहुत ज्यादा होती है। दिस इज कंफर्ट टीम। इसमें क्या होता है, रिजल्ट्स लो होते हैं, रिलेशनशिप बहुत मजबूत होती है। मतलब किसी ने अगर गलत बात भी कही तो आप उसमें हाँ कर दोगे, क्योंकि आपके रिलेशंस खराब नहीं होना चाहिए, चाहे काम खराब हो जाए। ठीक, ऑफिस में आपके कलीग अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपके मैनेजर ने आपको बुलाया, आपसे राय मांगी कि यार इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि उस आदमी से आपको रिलेशन अच्छे बना के रखना थे। आपने कंफर्टेबल पोजीशन में चले गए, हाँ कर दिया, ओके इट्स फाइन, और नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा, एंड देन रिजल्ट्स आर लो एंड रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज कंफर्ट टीम। तीसरी टीम जो होती है, ये आजकल की जनरेशन में ज्यादा है, सेमी एजुकेटेड जो लोग होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा होती है, जो कल्चरल एडवांसमेंट नहीं हुआ है उनकी जिंदगी में, उनमें ज्यादा होती है। दैट इज ईगो टीम। ईगो टीम में रिजल्ट्स बड़े हाई होते हैं, यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, बट यू हैव वेरी लो रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप बहुत कमजोर होंगे। क्यों? क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज आई, देयर विल बी नो वी। हम नहीं होगा, मैं होगा। वेयर यू हैव दिस मे यू हैव दिस ईगो टीम। रिजल्ट्स आ जाते हैं उसमें, बिकॉज आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो, तो आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है, बट व्हाट यू लूज इज द गुड रिलेशंस, विच इज ऑल्सो अदर इंजन ऑफ योर लाइफ। सो ये टीम रिजल्ट देती है, बट फिर भी ये बहुत अच्छी टीम नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको गाड़ी बैंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, क्या होता है, दूसरे आदमी को मालूम है गलती मेरी है, फिर भी वो आएगा, पहले आदमी से कहेगा ये वो, और झगड़ा हो जाएगा, अच्छी बात गंदी बातें होंगी, एक दूसरे को मानने की कोशिश करेंगे। ईगो। अगर वो ये मान ले, अब इसके बस आप दुबई में आ जाइए, अरब वर्ल्ड में आ जाइए, या यूरोप की तरफ चले जाइए, वो एक्सीडेंट होता है, दोनों उतरते हैं, रीजन देते हैं, द अदर पर्सन ही सेज सॉरी मेरी गलती है, हम गाड़ी साइड में कर देते हैं, वंस पुलिस कम विल मेक द पेपर एंड इंश्योरेंस विल रिपेयर, कंप्लीट हार्मनी। क्यों? ईगो नहीं। दे आर एजुकेटेड, दे अंडरस्टैंड क्या गलती है, मैं इंसान हूं, रोड पर गाड़ी चला रहा हूं, हो गई गलती, एंड ही एक्सेप्ट इमीडिएटली। तो दोनों बहुत अच्छे से कोर्डियल एक दूसरे से मिलते, गाड़ी साइड में, कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भीड़ नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव ईगो। और जब आपका ईगो होगा तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। चौथी टीम जिसकी वजह से हम सब यहाँ हैं आज जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट इज इन्फ्लुएंशियल टीम। बस हमारा मकसद आज की मेहनत और जो हम आज आप तक कुछ मैं पहुंचाना चाहता हूं वो यही है, हमारे हर घर, हर फैक्ट्री, हर वर्क प्लेस, हर स्पोर्ट्स ये टीम होना चाहिए, दैट इज इन्फ्लुएंशियल टीम। हाई रिजल्ट्स, हाई रिलेशनशिप। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि इन्फ्लुएंशियल टीम्स होती कैसी हैं और वजह क्या है कि वो इन्फ्लुएंशियल टीम बनती है। देखिए कुछ सालों पहले तो कुछ टीम 12-13 टीम्स का एक कॉलोनी वाइज टूर्नामेंट था। लास्ट मोमेंट में एक किसी भी रीजन की वजह से एक टीम विड्रॉ कर गई जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही थी। सो उनका ग्रुप पूरा नहीं हो रहा था पूल, तो उन्होंने किसी और कॉलोनी को से कहा कि आप आ जाइए तो हमारा ये 12 टीम का पूल पूरा हो जाए। सो दे एग्रीड, बट द टाइम वाज वेरी लेस, बहुत कम टाइम था, मतलब 3 हफ्ते। तो वो जो टीम थी वो ट्रेन नहीं कर पाई, बहुत कम डेज ट्रेन किया। लेकिन जैसे टूर्नामेंट शुरू हुआ, वो टीम जो बाद में आई थी वाइल्ड कार्ड से और जिसने ट्रेनिंग कम की थी, उसने धीरे धीरे जीतना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली वो टूर्नामेंट जीत गई वो टीम। रीजन वाज इन्फ्लुएंशियल टीम। हाई रिलेशनशिप,
हाई रिजल्ट्स। हुआ क्या, जो उन्होंने जो लास्ट में जो टीम बनाई, उसका जो कैप्टन था टॉम, ज्यादातर प्लेयर या तो उसके स्कूल फ्रेंड्स थे, या उनकी कॉलोनी में रहने वाले थे, या मिलने वाले थे। सो दे डोंट हैव एनी ईगो ऑलवेज भी। तो जब वो खेलते थे, तो व्हेन दे यूज्ड टू प्ले, तो अगर किसी ने फ्रंट ने कोई गड़बड़ कर दी, डिफेंस ने कोई गड़बड़ कर दी, तो दे यूज्ड टू कम क्लोजर, और उसकी उस गलती को बात ही नहीं करते थे। डोंट टॉक अबाउट दैट कि उसने क्या मिस्टेक की, दे प्लान अहेड कि अब क्या करना है। सो क्या हुआ, वो रिलेशंस इन जब इकट्ठे हुए, एम्पैथी आई, काइंडनेस आई, म्यूचुअल ट्रस्ट आया, दे गॉट द हाई रिजल्ट्स, दे फॉर्म द इन्फ्लुएंशियल टीम। इन्फ्लुएंशियल टीम हमारे हर घर में होना चाहिए। होती क्यों नहीं है उसका मैं रीजन बता देता हूं, पर हम आगे बढ़ जाते हैं। इन्फ्लुएंशियल टीम बनती क्यों नहीं है, उसके पीछे जो रीजन होता है, सबसे पहला रीजन होता है रेजिस्टेंस। दूसरा मैंने आपको बता दिया ईगो। तीसरा कुछ हद तक थोड़ा सा पार्ट एजुकेशन का भी है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, उसका कम हो जाना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से जो हमें मिला है उसका कम हो जाना। तो ये वजह है, जहां आपका ट्रस्ट कम हो जाता है तो आपकी इन्फ्लुएंशियल टीम मिलती है। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, उनके एक तगाफुल से है टूटे हैं दिल कितने, उनके एक तगाफुल से टूटे हैं दिल कितने, उनकी एक तवज्जो से कितने जख्म भरते हैं। अब तगाफुल का मतलब होता है गफलत, किसी चीज से की तरफ ध्यान ना देना। तो उनके एक तगाफुल से, उनकी गफलत से टूटे हैं दिल कितने। मतलब अगर आप किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जैसे आप घर में तो अपने बच्चे की तरफ, वाइफ की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, ऑफिस में तो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप गाफिल रहेंगे, गफलत में रहेंगे। नींद इज टाइप ऑफ ए गफलत, बेहोशी इज टाइप ऑफ गफलत। तो जब आप उस गफलत में रहेंगे तो टूटे हैं दिल कितने, आप बहुत लोगों का नुकसान करेंगे। और उनकी एक तवज्जो से कितने जख्म भरते हैं। और तवज्जो का मतलब होता है किसी की तरफ ध्यान देना, फोकस होके ध्यान देना, मतलब खाली नॉर्मल ध्यान नहीं, फोकस होके ध्यान देना, फोकस रखना, तो उससे दिल मरते हैं। तो जब आप अपने एसोसिएट्स की, अपने पड़ोसी, अपनी कॉलोनी, अपने रिश्तेदार, आपके दोस्त, आप जब उनकी तरफ तवज्जो रखेंगे तो उनके जख्म भरेंगे। मतलब उनकी अगर कोई तकलीफें हैं तो दूर हो जाएंगे आपसे। अगर किसी बात से वो हर्ट हो गए तो इमीडिएट यू से सॉरी। उन्हें मालूम है कि ये साहब बड़े दिल के अच्छे हैं, अगर इन्होंने आज नाराज भी हो गए, कल आगे कहेंगे सॉरी यार माय मिस्टेक, एंड कितने जख्म भरते हैं, और वो जख्म जरा से भर जाएंगे। एंड अगेन यू हैव दिस इन्फ्लुएंशियल टीम, राइट। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, अगर आपको अपनी इन्फ्लुएंशियल टीम बनाना है तो आपकी जिंदगी में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, आपकी जिंदगी में ह्यूमिलिटी होना चाहिए, आपको सॉरी, माफी मांगने की आदत होना चाहिए, माफ करने की आदत होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए, देन यू विल हैव दिस टीम। देखिए क्या होता है कि चलिए आपके पास ये टीम नहीं है, जो टीम इन्फ्लुएंशियल टीम या पॉजिटिव जो टीम है वो नहीं बन पा रही, तो आप गलती क्या करते हैं, और क्या गलती से करने से ये आपका चेंज नहीं होगा। What does not work if changing places? अगर आप प्लेसेस चेंज कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, आपकी प्रॉब्लम वहीं रहेंगी, राइट। स्टेइंग साइलेंट, खामोशी। If you stay silent, you cannot come out of that all three teams which you don't want. आपको जो टीम्स नहीं चाहिए, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। Stay silent. चेंजिंग सिटी, आपने सोचा कि मैं इस सिटी में कंफर्टेबल नहीं हूं, समझिए मैं बॉम्बे में कंफर्टेबल नहीं हूं, पूना चला जाता हूं, मैं पूना में कंफर्टेबल नहीं हूं, भोपाल चले जाता हूं, भोपाल में कंफर्टेबल नहीं है, मैं अहमदाबाद चले जाता हूं। नहीं, आपकी हालत वही रहेगी, राइट, क्योंकि आप रूट कोर्स चेंज नहीं कर रहे। चेंजिंग कंपनीज, चेंजिंग एग्रेसिव होना, बात बात पे बिगड़ जाना, झगड़ा करना, चिलचिलाना, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ट्राइंग टू चेंज अदर्स, और हाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल अपनी जिंदगी में गांठ बांध के रख लेना है। नेवर गो फॉर चेंजिंग अदर्स। पहली बात तो है कि दूसरा आदमी आपसे कभी भी नहीं बदलता, उसको उसका वो जब वो चाहेगा, जब वो उसकी ट्रेनिंग करेगा, जब उनको उसको अच्छे उस्ताद मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, पेरेंटिंग होगी, वो बंदा बदलेगा, आप नहीं बदल सकते। अच्छी टीमिंग नहीं हो रही तो आपको खुद को बदलना है। तो चेंजिंग अदर्स इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क, राइट।
अब क्योंकि हमें चेंज तो होना है, हमारा आज मोटिव ही यही है, क्योंकि हम इससे सफर कर रहे हैं, हमारी जॉब्स जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, हम एक जगह स्टे नहीं कर पा रहे, कॉलोनी में भी मसले हो जाते हैं। और उसके बाद आजकल जो जिस चीज के लिए मैं बहुत वरीड था कि किसी कंसल्टेंट से में मिला और बात हुई, तो डाइवोर्स रेट आजकल बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से मैंने आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। तो क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से आप ये सीख जाए कि टीमिंग की जाती है लोगों के बीच में। देखिए, हम अफजल क्यों हैं? आप मानो सेंसेस के मामले में, पावर के मामले में, स्पीड के मामले में, ताकत के मामले में ऊपर वाले ने हमसे बेहतर जानवरों को बनाया। ताकत की बात करो हाथी शेर, स्पीड की बात करो चीता, लव अफेक्शन की बात करो तो मैंने जिस जिक्र किया बेल, डॉग, कुत्ता, ये सब। फिर हम अफजल क्यों हैं? इसलिए कि हमें कॉलोनाइज करना आता है। बहुत सारे डिफरेंट लोगों के बीच में वो 5, 10, 20 के ज्यादा ऊपर नहीं दे पाते, उससे बड़ा उनका हर्ट होता है, वो झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन हम लाखों लोगों के बीच में भी रह लेते हैं। द रीजन इज वी नो हाउ टू टीम अप। हम छोटों के साथ भी टीम कर लेते हैं, हम बुजुर्गों के साथ भी टीम कर लेते हैं, हम अपनी माँ बेटियों बहनों के साथ भी टीम कर लेते हैं, हम पड़ोसियों की अपनी बहन, कॉलोनी के लोग बुजुर्गों के साथ, उनकी दोस्तों की बहन, माँ, हम सबका ख्याल रखते हैं। इसलिए हम बेहतर हैं, हम अफजल हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप, अगर आपको लग रहा है कि आपके बेटे की, आपकी खुद की या किसी की भी वजह से एक अच्छी टीम नहीं है, सास बहू की अच्छी टीम नहीं है, बाप बेटे की अच्छी टीम नहीं है, ऑफिस में मैनेजर उनके अंडर काम करने हैं, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स हमें करना चाहिए जिसकी वजह से हम अच्छी टीम बना पाए? और उसका सबसे पहला चेंज किसके अंदर होगा? मेरे खुद के अंदर होगा, राइट। नाउ आई विल टेल यू ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। पॉज बिफोर रिएक्टिंग, अवेयर हो जाओ और ये मानिए कि गलती मुझसे हो रही होगी। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। जब आपने अवेयर हो गए, देन फ्रॉम इनसाइड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम मेकिंग समवेयर मिस्टेक। ईगो खत्म हो गया, अवेयर हो गया, आपका इंटेलेक्ट बढ़ गया, आपके इमोशंस आ गए, आपका लव आ गया, क्योंकि आप अवेयर हो गए गलती मेरी हो सकती है। एक्सेप्टेंस आ गया, ईगो किल, ठीक है, मान लिया। तीसरा एक्नॉलेजमेंट, दूसरे से जाके कहना कि गलती मेरी है। बहुत ही मुश्किल काम है, बोलना बहुत आसान है, बहुत ही मुश्किल काम है। और जिस आदमी ने इस पे फतह कर ली वो वली बन जाते हैं, वो सेंट्स बन जाते हैं, जिसने आगे से कह दी गलती मेरी है। दोस्तों मेरी बात मान लो, आप जिंदगी में अगर ये अल्फाज का इस्तेमाल करना आप सीख गए, मैं बता रहा हूं, पीपल विल लव यू। लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके कजिन्स, दे विल लव यू लाइक एनीथिंग। अगर आपने एक हैबिट डाल दी, वो ये है एक्नॉलेजमेंट, क्या मैं गलत हो सकता हूं। वो बुरा नहीं मानेंगे और आप कहेंगे मैं गलत हूं, नहीं यार छोटी सी बात है, कुछ नहीं, चलता है, होता है जिंदगी में। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो वैसा नहीं किया, देन यू सी इतनी ऊंची लोहे की दीवार खड़ी हो जाएगी। तो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, और लास्ट एंड लीस्ट, अगर ये आप करेंगे तो ही आप बदल पाएंगे। नहीं तो ये हमारा जो आज का सेशन है, आधा घंटा 45 मिनट्स का, हाफ एन आवर का, ये बेकार है। अगर आप ये नहीं कर पाए, दैट इज कमिटमेंट, बी रिस्पॉन्सिव, नॉट रेजिस्टेंट। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो आप फिर वहीं पहुंच गए पहली टीम में, फिर आपका सब खराब हो गया। ये तीनों चीज खराब हो गई अगर आपने रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं किया। आपने एक्नॉलेज किया, उसके बाद आपने कमिटमेंट किया कि अब आगे से मैं, जैसे बहुत से लोग तंजिया होते हैं, वो ताना मार के बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत लाउड वॉइस में बात करते हैं, आदमी को तो लग रहा है गुस्से हो रहे, नहीं हो रहे होते। लेकिन अगर उन्होंने अंदाजा हुआ कि यार लोग मेरे साथ उठते बैठते क्यों नहीं है, क्या रीजन है, तो उन्होंने अगर एक्नॉलेज कर लिया, तो उसके बाद बहुत बड़ी चीज है
कमिट होना। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चा केरला में, मुझे मेरी एक दोस्त है, मेरी क्लासमेट भोपाल से, मेरे साथ उन्होंने मिस किया, वो पढ़ाती है केरला में। तो उन्होंने एक बच्चे का मुझे किस्सा सुनाया। मुरली नाम है उस बच्चे का, मुरली। तो वो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाता था और सडनली उसकी मार्क्स में गिरावट कम आना शुरू हो गए। तो टीचर ने उनको बच्चे को बुलाया और बच्चे से कहा कि ये पेपर रखा उनके सामने टेस्ट कि आई डोंट नो व्हाई योर मार्क्स आर कमिंग लेस, तुम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। बच्चा खामोश हो गया। सी, बच्चे ने कुछ नहीं कहा। दैट मुरली वाज साइलेंट। फर्स्ट थिंग, अवेयरनेस। ही वॉज अवेयर, अगर टीचर मेरी कह रही है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। He took the paper from teacher's end, और उसने जब उस क्वेश्चन पेपर को देखा तो उसने देखा कि मैं इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मिसअंडरस्टूड कर गया। मैं समझा ही नहीं कि व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग, राइट। अपने फ्लो में जो मेरे जहन में था, जो हमारे जहन में होता है ना, तो हम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। वो जो हमारे जहन में होता है हम समझते हैं यही सही है, तो वो आंसर करते गया। तो क्या हुआ, उसकी अवेयरनेस, फर्स्ट थिंग अवेयरनेस। दूसरा जब उसने समझ लिया कि गलती मेरी है, तो क्या आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया। जब उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया तो उसने जाके उन क्वेश्चंस को वापस पढ़ा, एक्नॉलेज किया कि गलती मैं कर रहा हूं, टीचर की गलती नहीं है। टीचर जो मुझे डांट रहे हैं या मुझे समझा रहे हैं, आई एम रॉन्ग। तो उसने क्या किया, उस क्वेश्चन एक्नॉलेज किया और समझा कि कहां से गलती हो रही है, वापस समझा। और उसने खुद से क्या किया, कमिट किया कि नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम होगा उसमें मैं प्रॉपर्ली पहला क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, एक पॉज लूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा, समझूंगा कि व्हाट एग्जामिनर एग्जैक्टली ट्राइंग टू गेट द आंसर। तो उसने कमिट किया। नेक्स्ट एग्जाम से अगेन ही केम एट द टॉप लेवल। तो इतनी छोटी सी चीजें चेंज करके एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी हुई। टीचर शोन एम्पैथी, लव, ह्यूमिलिटी। बच्चे ने भी क्या किया, ट्रस्ट किया टीचर को, है ना। और रिजल्ट तो क्या हुआ, रिजल्ट आ गया। तो गुड रिलेशनशिप, गुड रिजल्ट। इंटेलेक्चुअल टीम, हाई परफॉर्मेंस टीम। देखिए, हाई परफॉर्मेंस टीम्स इज अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर मेकिंग हाई परफॉर्मेंस टीम्स यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल। और जो चीजें मैंने बताई, इमोशंस, ट्रस्ट बहुत बड़ा पार्ट है, इमोशंस बहुत बड़ा पार्ट है, देन हम्बल होना बहुत बड़ा पार्ट है। सो देन ओनली हाई परफॉर्मेंस टीम्स आर नॉट परफेक्ट टीम्स। यू नीड नॉट टू बी परफेक्ट फॉर ए हाई परफॉर्मेंस टीम। व्हाट यू नीड, इन्फ्लुएंशियल टीम बनाने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड, यू हैव टू बी ए रेस्पॉन्सिबल टीम। टीम मीन्स आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तगाफुल करो, गफलत में मत रहो। तगाफुल में तो गफलत में ना रहो। क्या करो, तवज्जो दो। तगाफुल से बचना है और क्या देना है, तवज्जो देना है। मतलब गफलत छोड़ना है, फोकस करना है रिलेशंस में। क्यों परेशान है, अगर आपकी वाइफ परेशान है, आपके हस्बैंड परेशान है, आपको बच्चा परेशान है, आपके इन-लॉज परेशान है, आपके पड़ोसी परेशान है, ऑफिस में आपके साथ वाले काम करने वाले, आप परचेज में अकाउंट्स परेशान है, अकाउंट्स में परचेज परेशान है, सेल्स परेशान है, सेल्स वालों से अकाउंट्स परेशान है। यू नीड गफलत से बाहर निकलना है। व्हाट यू नीड, फोकस, तवज्जो, right? So what you need, responsibility. When responsibility increases, results improve, relationship improve. See, हम वहीं आ गए वापस कि जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बने, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय बने, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर बने, दोनों तरफ से आग बराबर लगना चाहिए, दोनों तरफ से रिजल्ट आने के लिए। इट इंप्रूव्स रिलेशनशिप, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हार्मनी। जो मैंने कहा था, ऋग्वेद में कहा है कि दिमाग, दिल और अज़्म, संकल्प, रेजोल्यूशन जब अलाइन होंगे तो जिंदगी में हार्मनी आ जाएगी। कोई भी चीज, सुकूनत आ जाएगी, सकीनत आ जाएगी और कोई भी चीज करने में आप कामयाब हो जाओगे। कोई भी गोल सेट करो जिंदगी में,
हॉलीडेज का करना हो, अपने अपने अगर आप जॉब करते हो बिजनेसमैन कन्वर्ट होने का हो, और कोई चीज है रियल एस्टेट, आपको खुद का घर बनाना हो, बड़ा मकान बनाना हो, बड़ी एनी आपको बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है, बड़ी उसको प्रोफेशनल कोई एजुकेशन देना है, सब हो जाएगा। ये तीन चीज आप रखिए, दिमाग, दिल और आपका जो संकल्प है, अज़्म है, ये तीनों को अलाइन कर लीजिए। और कैसे अलाइन करोगे? गुड relationship, good results, right? So don't wait for team to change, start with yourself. खुद से शुरू करो, एंड जब आप खुद अच्छे हो जाओगे, everyone will follow you. Thank you very much for your attention. और मेरी अपने हिंदुस्तान के भाइयों से, बल्कि सब दुनिया के भाइयों से एक अपील है, वो ये है कि मैं अभी एक चीज से गुजरा और मैंने कहा मैं अपील करूं अपने लोगों से कि जितने भी प्रिविलेज लोग हैं, स्पेशली क्यों मैं इंडिया से हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, हम छोटे शहर में जाके छुट्टी मनाने की आदत डालें, एटलीस्ट वंस इन ईयर। आप जाइए बाहर बड़ी जगहों में, दुबई है, अमेरिका है, यूरोप है, बड़ी बड़ी जगहें घूमने की, इंडोनेशिया है, लेकिन आदत डालिए कि आप अपने वतन में एटलीस्ट साल में एक बार किसी छोटे शहर में जाके छुट्टी बिताइए, 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन, सैटरडे संडे और फ्राइडे सैटरडे। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। जैसे ही आप अपने छोटे शहर में जाके छुट्टी बिताना शुरू करेंगे, एक तो मैं भी गया, जिस जगह से मैं हूँ, सिरोंज से, वहां दरी बहुत अच्छी बनती है, कारपेट्स, तो मैंने देखा 2 ही लोग बच्चे हैं। हमारे टाइम में जब आई यूज्ड टू किड, पूरा एक मोहल्ला हुआ करता था वो बनाने का, 2 लोग बच्चे हैं खाली। तो मैंने कुछ दनिया खरीदी, अपने दोस्तों को गिफ्ट की, उन्होंने भी परचेज की। तो जब आप वहां जाएंगे तो एक तो वो हैंडीक्राफ्ट वालों का काम चलना शुरू हो जाएगा, दूसरा टैक्सी, ऑटो ड्राइवर्स, उनका काम चालू हो जाएगा, रेस्टोरेंट्स का काम अच्छा चलेगा, होटल्स, और वहां जो लॉन्ड्रीज हैं, मतलब आपके छोटा सा पार्ट समझिए। अगर आपका बजट, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए है, तो आप 5 लाख रुपए में से अगर 20%, 1 लाख रुपया सिर्फ ये छोटी जगह एक साल में एक बार जाएंगे, जैसे हमारे भोपाल के पास पचमढ़ी है, सांची है, सिरोंज खुद है, ऐसी बहुत सारी जगह है। इसे आप यूपी में जाएंगे तो छोटे छोटे हैं, ऊपर निकल जाइए ईस्टर्न, उसमें बहुत छोटी छोटी जगह है, जब बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत वेदर, बहुत अच्छा, लोगों से आप मिलेंगे, अलग अलग कल्चर, लेकिन वहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं, एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए हमें अपने बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। हमारी डिपेंडेबिलिटी दूसरों पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट है कि हमें किसी की दूसरे की जरूरत ही बहुत कम है। तो हम मेहरबानी करके, जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, स्पेशली जो मेट्रोज में, बड़ी सिटीज में रहते हैं, जिसकी इनकम ग्रुप अच्छा है, HIGM, MIG है, थोड़ा प्लीज छोटे शहरों में जाइए। वहाँ 1-2 दिन अपने बच्चों को वो कल्चर भी सीखेंगे और वहाँ के लोगों की थोड़ी हेल्प होगी, और हमारा जो बाप दादा का दिए हुआ हमारा जो फन है, फनियात है, जो हमारी चीजें हैं, वो हम बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।